आपको डर नहीं लगता कि क्योंकि ये ऐसे बोले तो आवारा हैं, इनका कोई नियम संस्कार नहीं है, तो मान लीजिए अगर दौड़ा के काटने लगे। खाना इनको कई कई दिन नहीं मिलता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीने महीने दिन खाना नहीं मिलता है। ये आवारा हैं, लवारिस हैं, ये जानवर हैं, मार दो, गाड़ियों के नीचे रौट दो और चले जाओ। मैं पूछती हूँ कि जिन लोगों ने ये कंप्लेन करा कि मेरे बच्चे को काट खा गए, मैं उनसे पूछती हूँ उन्होंने अपने समाज में कितने जानवरों को एक टुकड़ा रोटी दिया था? अगर इंसान को 10 दिन खाना ना दे तो कत्ल पे उतारू हो जाता है। एक बहुत कॉमन सवाल मैं पूछती हूँ, जो लोग कहते हैं कि ये कचरा फैलाते हैं, मैं पूछती हूँ आपसे कि जब ये आपके सामने आपके बच्चों का हगीज खाते हैं, आपके पेशाब किए हुए नाली का पानी पीते हैं, तब आपकी इंसानियत कहाँ होती है? काजू है, काजू क्योंकि वाइट है। हाँ, ये काजू वाइट है। ये कल्लू है, यहीं रहता है। ये रूहू है, रूहू। ये कजरी है। और अरे यार इधर आना 1 मिनट। अरे यार ये किसी बच्चे का हाथ है यार। इस कलयुग में जब इंसान का दुश्मन है और एक दूसरे को कुत्तों की तरह काटने को दौड़ रहा है, कुत्तों की तरह लड़ रहा है, उसी दुनिया में पटना में हम खड़े हैं और एक लड़की देखिए कुत्तों से इतना प्यार करती है कि रात के कितने बज रहे हैं मैं आपको दिखा दूं, 11 बजने जा रहे हैं और रात के 11 बजे ये रोड के पे पलने वाले जो कुत्ते हैं, इनको हमारी भाषा में बोलते हैं सड़क छाप, ये गुस्सा करती हैं, ये कहती हैं इन कुत्तों को ऐसे ना बोला करिए। तो जब इंसान का दुश्मन हो तो जानवरों से इतना प्यार कैसे नंदनी जी बताएंगे? ये बताइए कि आपको डर नहीं लगता कि क्योंकि ये ऐसे बोले तो आवारा हैं, इनका कोई नियम संस्कार नहीं है, तो मान लीजिए अगर दौड़ा के काटने लगे तब? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंडियन ब्रीड दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता है कि सबसे ज़्यादा सोशल होते हैं। वैसे तो कुत्ता ही सोशल एनिमल होता है, लेकिन इंडियन ब्रीड उनमें से पहले स्थान पे है। ये बात किसी को पता नहीं है, ये सबसे ज़्यादा सोशल होते हैं, एक। और दूसरी बात है दौड़ा के काटने की, तो हम आपसे पूछते हैं ये जो बाइक आ रही है, ज़रा सा इनको झटका दे दें हम गलती से, तो मुझे दौड़ा के ये ज़रूर मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे बताइए कि ये तो पशु है, इसके पास मस्तिष्क नहीं है, उस शख्स के पास तो दिमाग है ना। जब दिमाग वाले किसी को दौड़ा के मार सकते हैं तो ये तो जानवर, इनसे आशा ही क्या करें। फिर भी मैं ये कहने को तैयार हूँ कि मेरे जानवर किसी को नहीं काट सकते, किसी को भी नहीं नुकसान पहुँचाएंगे। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है। बिल्कुल कैसे इतना दावा करती हैं? क्योंकि तमाम न्यूज़ चैनलों में ये दिखाता है कि ये कुत्ते छोटे बच्चों को दौड़ा के काटने लगते हैं, बच्चों का नुकसान भी हो जा रहा है। अभी नोएडा की कहीं की खबर थी कि बच्चों को, एक छोटा बच्चा था, 4-5 कुत्ते मिलके उसको काटने लगे और बुरी तरीके से जख्मी हो गया, वो बच्चा बचा भी नहीं। तो ये भी एक डर है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में, अगर आप किसी सोसाइटी में जाके इन कुत्तों को खिलाएंगी तो विरोध भी होगा कि आप कहीं इनको पोस रही हैं और ये हमारे बच्चों के लिए खतरनाक हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2020 से हम कंटिन्यू भोजन दे रहे हैं। इससे पहले हम यहाँ नहीं रहते थे, ये हमारे पार्टनर हैं, हम दोनों मिलकर के ये फीडिंग ट्रीटमेंट का कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके बाद जो आपने प्रश्न कहा नोएडा में जो कांड हुआ था, उसके बाद उस पर मैं बताती हूँ एक बात। एक दिन आपको भूखे रखूँगी और आपसे पूछूंगी कैसा लगा, आप कहेंगे इट्स ओके। दूसरे दिन भी अगर आप भूखे रहेंगी और आपसे कोई पूछेगा कैसा लगा, इट्स ओके। तीसरे दिन भी मैं पानी और खाना आपको ना दूँ और आपसे पूछूं कैसा लगा, तो आप मुझे क्या कहेंगी? इतना बता दीजिए। उस प्रश्न का, उस जानवर के रूप में आने का, पशुवृत्ति दिखाने का सबसे बड़ा कारण है कि खाना इनको कई कई दिन नहीं मिलता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीने महीने दिन खाना नहीं मिलता है। ये आवारा हैं, लवारिस हैं, ये जानवर हैं, मार दो, गाड़ियों के नीचे रौट दो और चले जाओ। मैं पूछती हूँ कि जिन लोगों ने ये कंप्लेन करा कि मेरे बच्चे को काट खा गए, मैं उनसे पूछती हूँ उन्होंने अपने समाज में कितने जानवरों को एक टुकड़ा रोटी दिया था? उस कुत्ते को किसी ने खाना दिया था क्या? अगर इंसान को 10 दिन खाना ना दे तो कत्ल पे उतारू हो जाता है। और ये बड़ी बात थोड़ी ना है। आप देखिए कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ आदमी को मार के लोग खा जाता है ना भाई, खाना नहीं रहता है तो खा जाता है। इंसान को आने वाले कल में खाएगा। वो देखिए कैसे दौड़ा के सब काट रहे हैं, एक दूसरे काट नहीं रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अच्छा आपका खेल और उनका खेल अलग है, वो खेल रहे हैं। उसको जो सेंसिटिव लगेगा उसको डराएंगे भी, कोशिश करेंगे कि वो समाज में ना प्रवेश करे। अच्छाई तो कोई देखता नहीं और बुराई देखता है। पल्लवी जी, ऐसे मुझे जानवरों से कोई नफरत नहीं है, बहुत प्यार है, लेकिन तब भी एक सवाल तो है कि मान लीजिए
जो इस तरीके की खबरें आती हैं उसके बावजूद अगर अभी आप किसी घटना को लेकर ही कहीं गई थी, क्या था वो घटना बताइए? हाँ, उस आशियाना में सोसाइटी है जहाँ पे एक फैमिली है जो इनको खाना पीना इत्यादि देता है। तो उस फैमिली के अगेंस्ट पूरे मोहल्ले वालों ने इकट्ठा एकदम कंप्लेन किया था कि इन आवारा, हाँ, पूरे अपार्टमेंट के लोग इकट्ठा होकर किए कि इनको आप खाना नहीं दे सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि मैं खाना क्यों नहीं दे सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये टट्टी कर देते हैं आकर के, ये पोटी कर देते हैं आकर के। एक बहुत कॉमन सवाल मैं पूछती हूँ, जो लोग कहते हैं कि ये कचरा फैलाते हैं, मैं पूछती हूँ आपसे कि जब ये आपके सामने आपके बच्चों का हगीज खाते हैं, आपके पेशाब किए हुए नाली का पानी पीते हैं, तब आपकी इंसानियत कहाँ होती है? तब आपका सवाल कहाँ होता है? तब तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अरे आप तो इंसान है ना जी, आपको तो पता है कि ये हगीज खाएगा, पोटी खाएगा तो ये पागल हो जाएगा, 2 रोटी दे दें। तो एक शख्स जो कुछ करने चलता है उसके लिए हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं। और दुनिया में पल्लवी जी ना, ये जो नेचर है ना, इसको अनबैलेंस करके कंप्लेन करने से आपका चलेगा नहीं। अगर ये नहीं रहेंगे तो जान लीजिए आप भी नहीं रहेंगे। डायनासोर दुनिया से चला गया, इंसान डायनासोर बन रहा है, वो भी चला जाएगा। वी ऑल आर हैज बीन फिनिश्ड वंस अपॉन अ डे। कितना मतलब बड़ी बात, इतने कॉमन तरीके से आप बोले। अच्छा, खिलाती क्या है इनको? मैं इनको खिलाती हूँ धोया हुआ पोहा, पेडिग्री, बॉयल्ड चिकन, और साथ में PFC से हमें चिकन पॉपकॉर्न मिल जाता है, तो वो भी हम इनको खिलाते हैं, सब मिला के खिलाते हैं। कैसे मैनेज होता है? कहाँ कहाँ खिलाती हैं पहले? बहुत जगह, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ मरीन ड्राइव पे, यहाँ इसके बाद गांधी मैदान, पुलिस लाइन, चीना कोठी, फ्रेजर रोड, गोला रोड, कुर्जी, बहुत मतलब जितना हम कवर कर सकते हैं वो सब लोकेशन में। उसका रीज़न है कि पहले तो खाना कुछ ना कुछ लोग फेंकते थे कचरा उसरा में, तो बेचारे खा लेते थे। अब सरकार जो है वो पटना की ब्यूटी और ये है हमारी ड्यूटी, और ये बेचारे क्या खाएं वो तो किसी को पता, इनकी छुट्टी। तो उस वजह से हमारा काम बढ़ा हुआ है। और एक जो समाज में सभ्य बनने का, कल्चर्ड बनने का जो रिवाज है, वो भी हमारा काम बढ़ाया हुआ है। कल्चर्ड लोग हैं और उनके पास ये आवारा कुत्ते जाएंगे। अब ये ब्यूटी तो नहीं बनाएंगे ना आपका, ये तो आपको याद दिलाएंगे कि आपकी ड्यूटी है, यू आर ह्यूमन, इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे पालें, आप मुझे भोजन दें। हमारी जिम्मेदारी आपको खुदा ने, भगवान ने दे रखा है, तो आप हमें बचाएं। आप ऐसा करते नहीं हैं तो हम जैसे लोगों का काम बढ़ जाता है। ये कौन सी बड़ी बात है? अच्छा नन्नी जी, अभी आप बता रही थी कि बॉइल्ड चिकन, हाँ, और KFC से चिकन कॉर्न कुछ ऐसे मिल जाता है, हाँ, जो भी पॉपकॉर्न कॉर्न जो भी मिल जाता है। तो एक जानवरों की रक्षा के लिए दूसरे जानवर की तो हत्या हो रही है ना। बॉइल्ड चिकन आ रहा है तो मतलब कहीं तो मुर्गा कट रहा है, कहीं तो बॉइल्ड। बिल्कुल, अभी सावन चल रहा था और मलमास चल रहा था। अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए। तो मुझे नहीं मिल रहा था चिकन, बहुत कम मुझे मिल रहा था, थोड़ा बहुत मिल रहा था। तो हमने, गुल्लू बा ध्यान दीजिए, वो सड़क पार करेगा, जाने दीजिए आराम से। तो हमको अच्छे से नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही सावन पूर्णिमा का दूसरा दिन आया, मुझे चिकन वाले का कॉल आया, मैम 20-25-30 kg है, ले जाइए। हमने कहा भैया इंसानों ने इतने जानवर खा लिए क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ खा लिए। हम कटवा के नहीं लाते, हम वो ले आते हैं जो बच जाता है। सभी चिकन दुकान को पता है नंदिनी एक भी मुर्गा कटवाने, एक भी बकरा कटवाने नहीं जाती है। इंसान जो खा जाता है और बच जाता है, हम रात को 12 बजे रात में हमारे पार्टनर जाते हैं और वही उठा के ले आते हैं। नहीं बचेगा तो हम नहीं लाते हैं। ये जो इनका पागलपन है उसको आप कैसे देखते हैं? चैन से घर में रोटी बनाना चाहिए, खाना चाहिए, मतलब ये भी अच्छा काम है, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही सनक हो गया? आजकल इतना सन की कोई बचा नहीं है समाज में। नहीं मैम, ये इसको कहा जाए कि आजकल के जो भी है रिक्वायरमेंट है। आज क्या हुआ है कि अभी हम लोग रिसेंटली मैम देखेंगे कि अभी 2 महीना से, सावन के महीना में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पटना में बारिश नहीं हुआ हो। ये जो चक्र है ये आजकल बदलते जा रहा है इंसान के ऊपर, प्रकृति के प्रति उदासीनता के चलते। तो इसमें सोशल जिम्मेदारी है हम लोग की कि नहीं भाई, ये लोग का भी जिम्मेदारी हम ही लोग पर है कि कम से कम ये लोग का ध्यान रखे। अब पहले के ज़माना में गिद्ध लोग बहुत दिखाई देता था, गिद्ध पक्षी जो होता है, तो गिद्ध पक्षी अब देखिए लुप्त के कगार पर है। और उसका काम क्या था कि सारा गला मांस खा जाना। लोग संरक्षण नहीं किया
आज इतना वायरस कोरोना जो फैल रहा है, इसका भी रीज़न तो वही उससे भी हो सकता है कि सड़ा गला मांस से भी उत्पन्न हुआ हो। तो मेन कारण यही है, और हम लोग का यही है कि जितना हो पा रहा है उतना कोशिश कर रहे हैं। अभी 560 को गिनती किए थे 5 महीना पहले, तो डॉग्स है 560 को रोड पर के डॉग्स हो गए। 47 को गाय है, वो भी लावारिस है। जो गाय को उतना संरक्षण का बात करता है और रोड पर प्लास्टिक खाने के लिए छोड़ देता है। तो गाय है, 70 को चील है, उसको भी भोजन, चील को भी भोजन मिलता है। राजा पुल के पास एक नाला है, उसी का अगल बगल पेड़ पौधा है, वहीं पर वो लोग निवास करता है। उन लोग के लिए सेफ जगह है वो, तो वहीं पर उन लोग को भी मिलता है। ये भाई ये एक खूबसूरत से कपल हैं जो नहीं बोल सकते, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंसान बहुत चीखते हैं, वो कभी माइकों में चिल्लाते हैं, कभी डीजे लगाकर चिल्लाते हैं, कभी बड़े मंच लगाकर चिल्लाते हैं, और ये जो बड़े नेता मंत्री अधिकारी होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा चिल्लाते हैं। जो वो करते हैं उसका ज़्यादा प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि जनता के बीच में पहुंचना चाहिए, और क्योंकि वो जनसेवा कर रहे हैं। तो एक बेहतर जनसेवा ये भी कर रही हैं। इनका नाम नंदिनी है, ये पटना की रहने वाली है। पल्लवी जी, एक मैसेज देना है ताकि जो भी लोग मुझे देख रहे हैं या आपके जो व्यूअर्स हैं, उन सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि हम नेचर लवर हैं, हम प्रकृति के सिपाही हैं, हम पागल या शनक वाले नहीं हैं। हाँ। ये सच है। नहीं तो जो मैनर वाले हैं वो अपने घर में एसी लगवा रहे हैं और बड़ा बिल्डिंग बनवाने के लिए पेड़ों को कटवा रहे हैं। देखिए, ये जो आप गाड़ी चला रही हैं, हाँ। और चूंकि आपके पास पैसा हुआ तो आपने ये गाड़ी खरीद लिया, बहुत अच्छी बात है, आपके पास ये गाड़ी होनी भी चाहिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि ये गाड़ी मैं चलाऊं और इससे किसी जानवर को भी बचा लूं, और चलो मैं सुखी तो हो गई हूं, किसी और को थोड़ा सुखी कर दूं? ये हम नहीं सोच पाते हैं, तो इससे हमारा नेचर इम्बैलेंस होता है। आज G20 का सम्मेलन दिल्ली में चल रहा है, पौधा लगाओ कार्यक्रम होता है। आप सब कुछ आप लाइव देखी होंगी, आप तो पत्रकार हैं, आपको हम क्या समझा सकते हैं। कोई भी बड़ा इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो हम टेडी के रूप में उसका एक सिंबॉलिक जानवर देते हैं कि भाई ये जानवर अब नहीं रहा धरती पर, तो लगाए हैं वहाँ पे। हाँ, तो हमारा जो काम है वो आने वाले कल और आने वाले भारत के भविष्य के लिए है। ये आज आपको पागलपन या सनक दिख सकता है, किसी को भी मेरा काम पागलपन और सनक दिख सकता है, लेकिन हम वो लोग हैं जो आपके बच्चों को बताएंगे कि भारत में भी कुत्ते हुआ करते थे, सिर्फ जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर डॉग ही नहीं होते हैं, भारतीय ब्रीड भी होते हैं। हम वो लोग हैं जो बताएंगे कि इस देश में बट वृक्ष भी होता है, पेड़ भी होता है, इसके लिए म्यूजियम जाके बच्चों देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा काम आज किसी को पागलपन और सनक दिख सकता है, भारत का भविष्य सिर्फ किसी मोदी जी या सिपाही के कंधों पर नहीं है, हम जैसे आप जैसे लोगों के कंधों पर भी है। नहीं, मैं ये लाइन इसलिए बोली, मुझे लगा आपको थोड़ा ज़्यादा बुरा लग गया, इसलिए आप आई। नहीं लगा। नहीं, मैं ये बात इसलिए बोली क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे सब लोग ये कहते हैं कि भैया कमाओ और खाओ, दूसरे के घर में ना झाँको। तो ये दूसरे नहीं है, हमारे अपने ही हैं। अगर कल ये ना रहे, जैसे कि तमाम जीव जंतु तो विलुप्त हो ही गए हैं, तो अगले दिन किसी म्यूजियम में कोई एक कुत्ते की तस्वीर चिपकी होगी और हम अपने बच्चों को बता रहे होंगे कि देखो बच्चा ऐसे होते हैं कुत्ते, तो वो ना हो, इसलिए नंदिनी काम कर रही है। आपको पता है, इतना समवन आस्किंग में कि आपको डर नहीं लगता है, खराब नहीं लगता रात के इतने रात में तो खराब नहीं लगता, आपको शर्म नहीं लगता है, आपको लाज नहीं आती है? तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जो दुनिया भर के जानवर को निचोड़ करके चेहरे पे मेकअप आप पोत के चलती हैं, इन कारण से हजारों जानवर मारे जाते हैं। आप मेकअप प्रोडक्ट नहीं लगाती? बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी? मेरा काम है, मेरी सिगरेट इतनी बड़ी है, मैं सूरत को लगाती हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, ना के बराबर। और जब भी और मैं सबसे कहती हूँ कि अगर आपको सचमुच में सुंदर दिखना है तो आपके पास पेड़ पौधे हैं ना, उससे थोड़ी सी जो चीज मिलती है, थोड़ी सी गाय के दूध है ना, उसे लगा लो, थोड़ी हल्दी लगा ले। जरूरी है कि किसी जानवर को मार कर उसका आंत निकाले और उसका पेस्ट बना के चेहरा चमकाए? जरूरी है ये चीजें करना? हम महिलाएं इस देश के 90% जानवर को तो इसलिए मर्द कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं नो एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। और मैं जो चीजें लगाती हूँ वो एकदम हर्बल होती हैं और नेचुरल होती हैं, और उस पर खरा उतरने के लिए इंसान को, लड़कियों को खास कर ये चाहिए। गोलू देखो, लड़कियों को ये चाहिए कि वो इन जानवरों को बचाए। दूसरा एक और बात है, डर शर्म किस बात का, मुझे बताइए, शर्म किस बात का? जो प्यार जानता है उसे श्रृंगार नहीं चाहिए, जो मोहब्बत जानता है उसको मजहब ही नहीं चाहिए भाई। और जो मैं इस संसार को जान गई हूँ तो मुझे शर्म नहीं आता। यहाँ सब बेकार हैं और अपने हमाम में सभी नंगे हैं, समझ में आया? मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे लोग क्या कहता है, कैसा ट्रीट करता है। और डरू किस बात का? चोरी करती हूँ क्या? हर मोहल्ले में खाना देने जाती हूँ चौड़ा होकर के,
लोग रोकते हैं, लड़ती हूँ उनसे। क्यों ना लड़ूं? नगर निगम की सड़कें आपके बाप की थोड़े नहीं जो मैं रुक जाऊंगी। ज़्यादा करोगे तो कोर्ट कचहरी तक जाएंगे, उससे भी ज़्यादा करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लड़ेंगे। एक इंसान की 60 साल की एवरेज ज़िंदगी है, मुझे बताइए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता उसमें, उसे रोक के दिखा दो, हम रुकेंगे नहीं। पटना NR एनिमल सिर्फ पटना में नहीं पूरे भारत में होगा और आने वाले कल अगर हम जिंदा रहे तो विश्व में भी होगा। कैसे लोगों को प्रेरित कैसे करती हैं? लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो इस कैमरे से आपको देख रहे हैं? अब इतनी महंगाई है, लोगों के पास ये भी एक कहना है कि कैसे खिलाएं, खुद तो खा ही नहीं पा रहे हैं। 2 रोटी सब्जी कमाने में कमर टूट जा रही है एक रिक्शे वाले की, ऑटो वाले की या एक एवरेज इंसान की, तो वही कहेगा अपने तो खा ही नहीं पा रहे, जानवरों को कैसे खिलाएं? जब हम आज़ाद हुए थे ना तब इससे ज़्यादा गरीब थे। आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी में हैं हम, सबके पास स्मार्टफोन है। ये मैं सच लिख के दे रही हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, ये सबके पास स्मार्टफोन है। हम जब आज़ाद हुए थे तब गरीब थे, लेकिन हमारे यहाँ 2 रोटियाँ एक्स्ट्रा बनती थी, एक सबसे लास्ट वाली कुत्ते की और एक पहले वाली गाय की, और 2 रोटियाँ छोड़ दी गई। सारी महंगाई सिर्फ उन्हीं 2 रोटियों पे थोप देते हो। सारी महंगाई आपकी 2 रोटियों पे आ गई। आप ये दुपट्टा महंगा हुआ, आपने तो नहीं सोचा कि इसे छोड़ दूं। आपके बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई, आपने तो नहीं सोचा कि कॉन्वेंट की जगह सरकारी में पढ़ा लूं। लेकिन चूंकि ये जानवर है, बेजुबान है, ये अपराश्रित है, इसलिए इनकी रोटी महंगी हो गई। क्यों भाई? ये मैं वकालत बिल्कुल नहीं करती। नेचुरल रिसोर्स पर दुनिया के सभी पशु पक्षी जीव जंतु का अधिकार है, सिर्फ इंसान का नहीं। पूरी पृथ्वी आपकी नहीं है, इसे छीन कर निचोड़ कर आप अपने जेब नहीं भर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाली त्रासदी, प्रकोप और नेचर का जो दंड है वो भुगतना पड़ेगा। और मेरा क्या है? मैं सिर्फ अपने लिए लड़ रही हूँ क्या? अगर मैं किसी पेड़ में जाके गर्मी के दिनों में पानी डालती हूँ तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन मुझे मिलता है? मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर ना लटके। मेरे घर में प्लास्टिक के फूल नहीं है, मेरे पास अननेचुरल ब्यूटी इक्विपमेंट नहीं है, मैं नहीं इस्तेमाल करती उन चीज़ों को। मैं इन जानवरों को खाना लेकर रोज अपने जेब से आती हूँ, कोई सरकारी खजाना से नहीं आता है। हाँ, हमारे मित्र कैसे मैनेज होता है, कैसे क्या होता है? हम काम करते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, जो कंपटीशन के स्टूडेंट, कमीशन के, BPSC और UPSC के, ये हार्डवेयर और रियल एस्टेट का काम करते हैं। और हम दोनों मिलकर ये पैसा इकट्ठा करते हैं। उससे भी अगर कम पड़ जाता है तो कुछ डिजाइनिंग का काम भी, वुमेन वेयर्स का डिजाइनिंग का काम भी हम करते हैं। तो उससे भी जैसे भी हो मेहनत करके हम ये पैसा इकट्ठा करते हैं। हमारा खर्च 50 से 60 हज़ार रुपये हर महीने का है। एक महीना में 60,000 रुपए है? आप प्रतिदिन का देख लीजिए, एक महीने में 60,000 रुपए लग जाता है। बहुत बड़ी कमाई आपको अपना देना पड़ रहा है। अब क्या करें? अब देखे वो देखना पार नहीं लगता है, ये लोग का देखे कष्ट जब दिखाई देता है। तो खाली भोजन का बताइए, यदि उसमें कोई बीमार पड़ जाए, अभी 10,000 रुपया उसमें लगा है, उसका ऑपरेशन हुआ है ब्लैक वाली के। अब उसको ब्लैक वाली, हाँ, उसका पेट में बच्चा था और किसी ने मार दिया था तो बच्चा मर गया था। अच्छा। और उसके लिए चोट के कारण बच्चा मर गया, तो तड़प रही थी, जहर फैल रहा था। फिर हम लोग उसको एनिमल पेट केयर सेंटर में ले गए, वेटनरी में गए, वेटनरी में उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? 3 दिन वेटनरी दौड़े, क्योंकि उन्होंने मुझे जो चार्ज बताया वो मुझे और महंगा पड़ा, प्राइवेट डॉक्टर से भी महंगा पड़ा। प्राइवेट डॉक्टर तो मुझे रियायत देते हैं, 350 रुपया ही है, लेकिन मेडिसिन का जो हो जाएगा 6,000, 7,000, 8,000 तक हो जाएगा। तब कहीं जो उसमें दिखाएंगे तो हम प्राइवेट में अच्छा से दिखाएं, तो फिर उसको प्राइवेट में उसको दिखाया गया। ये वाली ना? हाँ, उसका टाका भी लगा। क्या नाम है इसमें? सबका नाम है क्या? सबका नाम है। बताइए किसका क्या क्या नाम है? ये काजू है। काजू क्योंकि वाइट है। हाँ, ये काजू वाइट है। ये कल्लू है, यहीं रहता है। ये रूहू है, रूहू। ये कजरी है। और अरे यार इधर आना 1 मिनट। अरे यार ये किसी बच्चे का हाथ है यार। हाथ नहीं है बच्चे का, ये मुर्गा का डर गई थी यार। मुर्गा का लेग पीस है। ऐसे नहीं बन जाए, ऐसे लंबा लंबा है बच्चा। आपको लगता है कि आपको ऐसा फील हो सकता है मतलब, कि हम जानवर अरे को मैं बचाने आपको वाले नहीं कह रही हूँ, मतलब ऐसा ऐसा मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मुझे ऐसा देख के हाँ ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। हाइजीनिक बहुत, इन चीज़ों का मैं बहुत ध्यान देती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये इनको असुरक्षित नहीं छोड़ सकती मैं। कुछ अच्छा बुरा नहीं। आपके स्कूटी पे से खा रहे हैं? हाँ, ये ऐसा चलते रहता है, ये सबका अपना खजाना है। कोई अभी तो आप देखेंगे कहीं कहीं बासघाट में खाना देने जाती हूँ तो स्कूटी पे चढ़ा के बैठ जाएगा। मेरी स्कूटी आप कहीं भी लगा दो, इनको पता है कि कोई भी ब्रीड होगा उसको पता है कि ये हमारा है, अपना है।
ये अपना वाहन है, इस पर चलो चढ़ जाते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रोक नहीं। ये आप चाय की दुकान देख रहे हैं, ये रवि जी, पहले हम लोग जब यहाँ आते थे तो शायद ये पानी ना देते हो, लेकिन अब जब भी हम लोग आते हैं, ए चलो हटो, तो ये हमारे सभी जानवरों को पानी देते हैं। ये पर्सनली आरओ का पानी घर से ले आते हैं कुत्तों के लिए। हाँ, इन्फ्लुएंस होना कहते हैं इसको ना, कि देखते देखते इंसान अच्छाई अपनाता है। अगर आप बुराई अपनाते हैं देखते देखते तो अच्छाई भी अपनाते हैं। मोहल्ले में विरोध होता है तो सपोर्ट भी होता है, ऐसा नहीं है। पहले जिन मोहल्लों में काफ़ी गहरा विरोध था, अब वहाँ थोड़ा कम है, अब लोग समझने लगे हैं। अगर आप किसी को समझाएंगे ही नहीं तो लोग कैसे समझेगा? आप पढ़ते लिखते किस लिए हैं? इसलिए तो नहीं कि सिर्फ रोटी कमाए खाए और हमारी घर वाले मना करते हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं, मेरे पापा का सीधा कहना है कि कमाइए और लगाइए, घर से मत ले जाइए। जितना कमा के खिला सकते हैं उतना खिलाइए। हाँ, अपने बल पे करिए, आप लोग अपने मेहनत से करिए। और मेरे पिताजी साफ कहते हैं कि समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई, दुनिया समर्थवान का दोस्त नहीं देखती है, बुरा से बुरा इंसान। हम लोग को बहुत ज़रूरत कम करना पड़ता है। हाँ। जैसे कुछ हुआ, कपड़ा खरीदना हुआ तो कैंसिल हो गया, कि पुराना है वही पर चल जाएगा। बाइक खरीदना, एगो मेरे पास 17 साल का बाइक, उसी से ये लोग का, ये इसका गाड़ी हो गया और एगो मेरा है, उसी से वो खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है। 1 बजे से लेकर सुबह के 4:30 बजे तक। रोज़ हम लोग सोते हैं 5 बजे, 5:15 ले सोते हैं, 10 साढ़े 10 ले फिर उठते हैं। फिर टाइमिंग क्या क्या होता है बता दिए, कोई और अगर आपसे मिलना चाहे तो? हमारा टाइमिंग यहाँ पे आने का 11 बजे है। हम आज रात में 11 बजे हम आपके लिए पहले आए हुए हैं, और गांधी मैदान में शाम को 7 बजे, और 6 बजे से हम लोग निकल जाते हैं। 10:30 बजे तक हमारा वो सारा लोकेशन कवर करना होता है हम दोनों लोग को। कलेक्ट भी करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं? हाँ, पहले शाम को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होता है, रात को चिकन वाले का कॉल आ जाता है, वो बोल देता है कि हम यहाँ रख दिए हैं, आप ले जा सकते हैं, हमारा इतना बचा हुआ। जैसे PFC का कॉल आ जाएगा कि आज इतना बचा हुआ है, हम यहाँ रख दिए, आप उठा के ले जाएं। हिसाब किताब बात की बात होती है। PFC तो हमसे पैसा भी नहीं लेता है, झूठ साच वाली बात नहीं है। चिकन भी हमारा कम ही, थोड़ा सा जैसे लोगों को जिस रेट में मिलता है उससे थोड़ी रियायत हमको दुकानदार देते हैं, इसमें शक नहीं है। हाँ, और उसे ला करके बॉयल करना है तो 4, 4:30, 5 बज जाता है। गाय का रोटी का होता है या चावल खिलाते हैं तो उसके लिए हम लोग दिन में बनाता है, हम दोनों। और रोटी बनाना क्या है, पकाना थोड़ी होता है। आटा को खोलिए, कढ़ाई हम लोग बड़ा बड़ा रखे हैं, उसमें भर देते हैं, गैस को मीठा कर देते हैं। दिन भर में एक एक दो बनता रहता है। ऐसे 15-20 kg आटा रहता है बनाना, तो थोड़ा तो होगा नहीं ना। ऐसे गोल गोल पकाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, तब तो हो गया। और मेहनत भी तो करना है, पढ़ाना है, पैसा भी तो जुटाना है, बहुत काम है। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास उतने शब्द नहीं है जिससे मैं ये बता पाऊँ कि ये अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ फेस करके और क्या कुछ कर रही हैं, लेकिन कहना सिर्फ इतना है ना कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारे बहाने होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सारे बहानों को दरकिनार करके अपने मन का करते हैं, और ये अपने मन की मौजी हैं। इनको ऐसा लगता है कि समाज में हक सिर्फ इंसानों का नहीं है। इस देश में जो भी प्रकृति की चीज़ें हैं उन पे हक सिर्फ इंसानों का नहीं है। पहले हमने नदियों पर कब्जा किया, ज़मीनों को कब्जियाने के लिए, बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए हमने न जाने कितने नदियों को घोट गए, पी गए। इसके अलावा कई पहाड़ों को, कई पेड़ों को सब हम काटते जा रहे हैं। जो पक्षी हैं उनका घर हमने छीन लिया। जो बंदर हैं उनके लिए जंगल अब बचे नहीं। अब ऐसी बड़ी बड़ी रोडें हैं, हाईवे और न जाने क्या क्या है, कुछ नहीं बचा। हाँ पल्लवी जी, इस पुल पे जिस पे हम खड़े हैं, जब ये बन रहा था, यकीन माने रोना जो होता है ना, वो रोना आया था। उसका कारण क्या था, इतने बड़े बड़े पेड़ और इतने मतलब पुराने पेड़ वो एक साथ काटे जा रहे थे, और इतनी बेरहमी से काटे गए। मतलब चलो काट दिया तो काट दिया। मुझे क्या बता सकता है कि पटना में कोई शख्स ऐसा था जो कहता कि एक पेड़ छोड़ दो, मत काटो, ये हमें ऑक्सीजन देता है। और चलो छोड़ नहीं दोगे तो चलो मेरे विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए करो। लेकिन कोई एक शख्स ऐसा था जिसने सरकार से ये कहा हो कि ये पेड़ लगाए कहाँ गए, ये जो हमारे हिस्से के ऑक्सीजन तुमने ख़त्म कर दिए, ये पेड़ तुमने लगाए कहाँ? नेचर की ये जो हमारी खूबसूरती थी इसे बर्बाद तो कर दिया, फिर सजाया कहाँ? क्या इंसान को शिक्षित होने के बाद ये सब समझ नहीं आता है क्या? एजुकेशन सिर्फ रोटी का साधन होगा तो हम बीमार होंगे और हमें जाना होगा इस धरती से। खाली तो करना पड़ेगा हर किसी को। बहुत
बहुत खूबसूरत और प्यारी लड़की हमें मिली हैं। हम तमाम लड़कियां जो तमाम बड़े बड़े स्टारों को देखकर उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पा पाते। आप नंदिनी को फॉलो करिए। मैं एक बात पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आखिरी समय में आप एक अच्छा इंसान बनकर इस धरती से ज़रूर लौट कर निकलेंगे, जो इंसानों की भाषा भले ना समझ पाए, इन जानवरों की भाषा बखूबी समझती हैं। आपको नंदिनी की कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितना कमाती हैं आधे से ऊपर इन जानवरों पर लुटाती हैं, वो भी खुले दिल से। हम इंसानों ने रोटी कमाने के लिए बड़ी मेहनत की लेकिन कभी प्यार नहीं कमा पाए। इनको जानवरों का बहुत प्यार है और जब ये आती हैं तो कुत्ते और जो भी जानवर होते हैं इनके पीछे दौड़ने लगते हैं, ऐसे जैसे कोई अपना आ गया हो। अपनों की आहट सुनाई देती है नंदिनी में। तो आपको कैसा लगा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बात ये कि गर्मियों में एक कटोरी पानी अपने छत पर रखिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। खाली समय में आपका बचा खाना डस्टबिन में डालकर कहीं और फेंकने से अच्छा है आपके आस पड़ोस में जो जानवर हो उनको ही खिलाना। ये भी हम कर सकते हैं। अपने दिल में जो इंसानियत बची हो उसमें इतना ज़रूर कर सकते हैं। नंदिनी तो नहीं बन सकते लेकिन कुछ ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।